हेलो, वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा टॉपिक है बैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों में इंपॉर्टेंट है। 9th में भी सबसे मोर इंपॉर्टेंट 9th में टॉपिक आता है। 9th में बेसिक कंसेप्ट है। चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का 3rd और 4th में आपको ये टॉपिक मिलेगा। इसमें बैलेंसी मतलब 9th में आपको टेबल भी मिलती है, बैलेंसी कैसे निकालते हैं, बैलेंसी कहाँ कहाँ यूज है, इसी का है। 10th में ये केमिकल रिएक्शन में आता है। कई बार हमें केमिकल रिएक्शन रह जाती है तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनाया जाए, सिल्वर नाइट्रेट बना, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किस पे बेस करता है, डिपेंड्स करता है हमारा बैलेंसी पर। 11th में केमिकल रिएक्शन और 12th में कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाने में काम आते हैं। मतलब बेसिकली हमारा 9th, 10th, 11th, 12th की बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो हमारी बैलेंसी के बिना हम बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इसलिए आज हम आपके लिए बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं बैलेंसी। तो वो आज मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ बैलेंसी। यदि हमें बैलेंसी सीखनी है, यदि बैलेंसी आपको समझनी है तो हमें बैलेंसी की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। बैलेंसी की रिक्वायरमेंट यदि हम किसी का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो भी हमें बैलेंसी चाहिए। हमें बैलेंसी पता होगा जब भी हम बता सकते हैं या सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की एमजी, मैग्नीशियम क्लोराइड में कहीं भी क्लोराइड में ये नहीं आता। जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है, और लैंग्वेज में कहीं पता चल रहा है कि वो Cl एक आएंगे या दो, इसलिए इसकी हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बैलेंसी की। और यदि हमें मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर मास के लिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आप जब लो मोलिकुलर मास नहीं निकाल सकते जब लो आपको उसका फॉर्मूला ना पता। और फॉर्मूला बेसिकली फिर से डिपेंड्स किस पे कर रहा है, बैलेंसी पर। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, यदि हमें बैलेंसी आती होगी तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है केमिकल रिएक्शन। यदि मुझे केमिकल रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हमारी बैलेंसी है वो डिपेंड्स करती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर। तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करने का एक अरेंजमेंट है जो हमारे बोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है उसने बताया था। जो इलेक्ट्रॉन को जो फिल करते हैं वो के एल एम इन सेल्स में करते हैं। जो फर्स्ट वाली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 8, 18, 32। ये इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का एक क्रम है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जा सकता है, उनका क्या सीरियल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चले किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर है, जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वही हमारे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 8 है तो 8। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल में कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब आपको ये कैसे याद है सर, हम कैसे फिलिंग करें। बस आपको याद रखना है कि आपके पास जो टोटल बस है, आप 4 बस है। पहली वाली बस में कितनी सवारी बैठ सकते हैं, 2। सेकंड वाली में कितनी बैठ सकते हैं, 8। थर्ड वाली में कितनी बैठ गए, 18। फोर्थ वाली में 32। आपको ये अरेंजमेंट और ये सीक्वेंस याद रखना है। जो सबसे पहले बस आएगी वो 2 सवारी वाली आएगी जिसमें 2 वैकेंट सीट है, सेकंड में 8, 18, 32। आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन सब हमारी क्या है, सवारी है। ये एक चौराहे पर खड़ी है तो एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की चौराहे पर कितनी सवारी खड़ी है, तो केवल पहली बारी वाली बस आई उसमें एक ही। ऐसा तो हो सकता है कि हमारी कोई एक बस उसमें 10 सीट है और 5 सवारी है तो वे बैठ सकती हैं। लेकिन कोई किसी स्टेशन पर या किसी स्टॉप पर 12 सवारी खड़ी है और 10 हमारी सीट है तो 10 ही बैठेंगी, 2 अगली बस का वेट करती है ना। इसी सीक्वेंस में ये, अब देखो जैसे हम हीलियम का लिखते हैं, किसका लिखते हैं, हीलियम। अभी धीरे और थोड़ा थोड़ा समझो, अपना समझ आएगा। जैसे मैं हीलियम का लिखता हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या, 2, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आएगी तो पहले पहली 2 से, जिसमें 2 वैकेंट सीट है, पहली बस आई किसमें बैठ गए, 2। सेकंड, फिर मैं लिथियम पे जाता हूँ। लिथियम का क्या है हमारे 3 एटॉमिक नंबर, तो इस चौराहे पर कितनी सवारी करनी है, 3। पहली वाली बस में कितनी बैठ गई, 2। अब सेकंड वाली बस में कितनी बैठेगी, 1। चाहे 1 सवारी क्यों ना वो सेकंड बस में बैठेगी। सीक्वेंस याद रखना है, पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32। आप किसी भी एग्जांपल से याद कर सकते हो। पहली वाली जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है हमारे पास, कितने हैं, 6। तो अब 6 है तो पहली वाली में कितने फिल होने, 2। अब कितने बचे हमारे पास, 4, तो हमने 4 फिल कर दिए। जैसे ऑक्सीजन के पास 8 है तो पहले वाले 2, फिर 6। और एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मैं आपको सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो उस स्टॉप पे 11 है तो पहली वाली बस में कितने बैठते हैं, 2।
फिर 8 और लास्ट वाले में कितना आ गया हमारा 1। इस सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है और ये याद रखना उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। आप इजीली वे में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम से डिनोट किया जाएगा जो हम आगे बताएंगे आपको। और आपको ये बात समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम उन्हें फिलिंग करने का अरेंजमेंट। तो आप देखो जब 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 8 है तो 8। बिल्कुल सिंपल से भी आप ऐसे किसी का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वैलेंसी क्या देखते हैं, बैलेंस। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझाने के बाद जो टॉपिक है मेन हमारा बैलेंस है कि हमें बैलेंसिंग होती क्या है, सर बैलेंस क्यों पढ़ना है। बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग क्या है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके आउटर सेल मतलब सपोज करो कोई भी एक एटम है, जैसे इसका आउटर सेल हमने सपोज करो ये कर लिया इसका आउटर सेल, तो इसका मतलब जिसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें मैंने ये सपोज करा तो इसका ये सेल्स जो है जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे गए, जिसमें सबसे लास्ट, जैसे मेरे पे 3 बस है, 3 स्टॉक, तो पहली वाली बस में 2, जैसे सोडियम का ये एग्जांपल हमारा, तो पहले वाले सेल में 2 भरे गए, सेकंड वाले में 1, सबसे लास्ट वाला सेल क्या है 1, जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। या किसी भी एटम के आउटर सेल को मतलब आउट सेल को हम क्या कहते हैं, आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल। सेल तो हमारे अंदर वाले भी है, ये भी हमारा सेल है, ये भी हमारा सेल है, ये इन्हें हम के एलिमेंट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के एलिमेंट से। तो आप ये समझो बैलेंस क्या है, बैलेंस क्या होती है, किसी भी एटम के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं हमारे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम का भी एग्जाम्पल लिया था, तो देखो सोडियम के बाद एटॉमिक नंबर कितने 11, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है 281 मुझे अब लिखना आता है। तो मैं क्या करूं, किसी भी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही मैं किसी की बैलेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेन चीज आपको ये समझ आया बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के आउटर सेल में, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने ये देखा ये वाला कि इनके आउटर, इसका आउटर सेल ये है, इसका आउटर सेल ये है, इसका आउटर सेल ये, जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। ये क्या है, जिस जिस पे देखो मैंने सर्कल किया है, इनके क्या आउटर सेल है, क्या है, जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे गए वे हमारे क्या आउटर सेल। और इन इन आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही हम बैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वे में अब देखो हम चलो अब बैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। हम बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी चीज को हम समझने के लिए आपको दिखाते हैं। देखो बैलेंसी कैलकुलेट करने का सिंपल सा ये है, बैलेंसी जो डिपेंड्स करे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करे। ये कह रहे हैं कि यदि नंबर ऑफ यदि बैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इक्वल होगी, कब होगी, जब ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, 4 से लेस देन होंगे। किससे 4 लेस देन होंगे, यदि हमारी कोई बैलेंसी जैसे किसी एटम का आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया या 2 आया या 3, मतलब 4 से लेस देन इलेक्ट्रॉन है किसी भी आउटर सेल में, तो वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है। क्या होती है, वही उसकी क्या होती है, बैलेंस। जैसे किसी का आउटर सेल में 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए तो हमारा क्या है, उसकी वो बैलेंस ही है। जैसे देखो किसी का एग्जांपल हमारा 1 2 3, तो किसी भी एटम के आउटर सेल में यदि 4 से लेस, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है यदि 4 से लेस देन है, तो यदि 4 से लेस देन है तो वही उसकी बैलेंस होती है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम सोडियम देख रहे हैं, सोडियम में 1 2 8 1, तो आउटर सेल में क्या 4 से लेस देन है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर सेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से लेस देन है, तो वही हमारी बैलेंस होगी। जैसे इसका आउटर सेल में 4 से लेस देन है 1 है, तो इसकी बैलेंस क्या है 1। क्या है हम 1। और जैसे किसी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से क्या हो, ग्रेटर देन हो। यदि 4 से क्या हो, यदि किसी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे 4 से ग्रेटर देन हो, तो उसमें क्या करते हैं, बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि लेस देन है तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ग्रेटर देन है तो 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे 4 5 6 7 8, यदि हमारी क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है हमारी ग्रेटर देन है, तो इसमें 2, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का देखते हैं 287, आउटर सेल में कितने, आउटर सेल किसको कहते हैं, सबसे लास्ट वाले को, ये पॉइंट याद रखना। आपको आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। और हमें पता है यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 से अप है तो उसे 8 में से माइनस करेंगे, तो 8 में से माइनस कर तो इसकी बैलेंस क्या आ गई हमारी 1।
इसकी वैलेंसी क्या आ गई हमारी 1, इसकी वैलेंसी जो आ गई हमारी क्या है 1 आ गई, इसकी वैलेंसी हमारी 1 आ गई। अब इसमें इसी पैटर्न में हम देखते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उस चीज को समरी लेते हैं। सबसे पहले मेरे पे पोटेशियम आया, सबसे पहले मेरे पे क्या आया पोटेशियम। पोटेशियम से पहले तक मैं सोडियम समझा, अभी अभी समझा है। सबसे पहले मेरे को मुझे सोडियम का है, सोडियम की बैलेंस निकालो। तो मुझे पता सबसे पहले मुझे याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। मैं भी कह रहा हूँ 1 to 30 आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको एग्जाम में मिलते हैं, पर मोस्टली 1 to 30 टीचर नहीं देता है, इसलिए 1 to 30 आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने लिखा एटॉमिक नंबर इज 11, और हमें पता है यदि में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, मुझे आता है पहले में 8 भरते हैं, पहले में 2 फिर 8, फिर जितने बचे कितने बचे 1, तो इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जिसपे सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे उसे आउटर सेल बोलते हैं। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन है वही तो मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1। इसके जो मेरा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है कितना मेरे पे 1 है, ये आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन मेरे पे इसमें प्रेजेंट 1 है, ये मेरा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। अब मुझे ये पता चल गया इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैंने पता यदि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से लेस देन हो तो वही हमारी बैलेंसी होगी, और ये हमारा लेस देन है 4 से, इसलिए इसकी बैलेंसी क्या होगी हमारी, जो हमारी बैलेंसी आ गई हमारी 1 ही आ गई, क्या आ गई 1। कोई दिक्कत आई? ऐसे आप पोटेशियम का निकाल के देखते हैं। पोटेशियम में एक पॉइंट याद रखना है कि कोई मुझसे पूछे पोटेशियम की बैलेंसी बतानी है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो 2 8 आ गया। अब इसके बाद मेरे पे 9 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं 9। वैसे ही हम डायरेक्ट घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा, पर ध्यान रखना जो थर्ड वाला सेल है हमारा 2 8 18, ये जो वर्ड है इसे आपको फर्दर किसमें तोड़ना है 8 2 8 में। मतलब आपको 2 8, तो जैसा आप ये समझ सकते हो पहले तो आपकी छोटी गाड़ी है, तीसरी जो है वो बड़ी गाड़ी है पर उसमें डिब्बे हैं, स्विफ्ट है। तो पहली वाली जो गाड़ी है उसमें पहले वाली डिब्बे में आप समझ सकते हो जो तीसरा वाला वो आपकी रेल गाड़ी है, क्या आपकी ट्रेन है। तो ट्रेन में पहले वाले डिब्बे में कितनी सवारी बैठ सकते हैं 8, दूसरे वाले में 2, फिर तीसरे वाले में 8। तो इस 9 को हम क्या 9 की जगह हम क्या लिखेंगे इसे, मैं इसलिए स्पेशली समझाना चाह रहा हूँ कि जिससे आप एग्जाम में गलत ना करें। तो 9 को डिवाइड पहले वाले में 8 बैठ गए, फिर कितना बचा आपके पास 1, क्या बचा आपके पास 1। तो इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1, तो इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1 1, और ये लेस देन है 4 से, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1। मैं अब भी कह रहा हूँ एक पॉइंट एक्चुअल में आपको पूरा अच्छे से याद रखना है, ये हमारा क्या याद रखना 1, तो ये पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है। यदि आपका थर्ड सेल है तो थर्ड सेल में आपको इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 9 नहीं बनने, यदि आपको 8 से ऊपर आता है तो आपको इस सीक्वेंस में फिलिंग करनी है, इस सीक्वेंस ध्यान रखना 8 to 8, क्योंकि एक्चुअल में ये जो अरेंजमेंट है ये 1s2 2s2 2p6 के बेस पर आती है। 11 12 वाले बच्चे समझ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 क्या है, लेकिन 9 10 के लिए अभी वो नहीं, वो आपको 11 में जाकर पढ़ाया जाएगा, उस टाइम में बताया जाएगा। आप सिंपल ये भी याद रखो कि जो थर्ड सेल में यदि हमें थर्ड सेल में हमारी 4 8 से ऊपर आते हैं या तो हमें इस सीक्वेंस में फिल करना है पहले 8 से। अभी तक इनमें क्यों दिक्कत नहीं आई थी हमें, इन्हें क्यों सभी में अभी 8 से नीचे आ रहे थे। जैसे एक फॉर एग्जांपल दूसरा एक क्लोरीन की वैलेंसी कैलकुलेट करवा ले कोई हमसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, कोई मुझसे वैलेंसी पूछे तो फर्स्ट सेल में 8, सेकंड में फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर लास्ट में कितना 7। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 से कम है। पर 18 वालों को आपको ध्यान रखना, 18 वालों को 3 बॉक्स में डिवाइड करते हैं, पहले 8 फिर 2 फिर 8। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट याद रखना, यही गलती होती है मोस्टली, आपको ये याद रखना है। तो आपको आप देखो ये आउटर सेल में 4 से अप है या 4 से अप है। अब 4 से अप है तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हम 8 माइनस जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो इसकी बैलेंसी भी कितनी आ गई हमारी 1। किसी वे में आप ऑक्सीजन की बैलेंसी निकाल सकते हो, ऐसे कार्बन की बैलेंसी निकाल सकते हो। जो कार्बन में कई बार हमें डाउट रहता है सर कार्बन की बैलेंसी क्या निकले, ये कार्बन के आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। सबसे पहले बैलेंसी कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन करोगे 6 है तो पहले वाले में 2 फिर 4 आ गया। अब हमारे पे इसमें कितने आ गए, हमारे पास इसमें 4 है, क्या है इसके बाद हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास 4। और ये हमारा यदि हम 4 से ग्रेटर देन 8 में से माइनस करेंगे तो आप कर सकते हो, वैसे आप 4 की वैलेंसी 4 ही होती है, फिर किसी भी कंसेप्ट में कर सकते हो। यदि आप 8 से माइनस करोगे फिर भी क्या आएगी 4 ही आएगी।
तो आप ये कह सकते हो 4 है तो 4 ही वैलेंसी रहेगी। 4 एक ऐसा पॉइंट है, वो ग्रेट 4 से लेस देन है तो माइनस नहीं करते, 4 से ग्रेटर है तो माइनस करते हैं। तो 4 अपनी जगह 4 ही रहेगा, चाहे आप माइनस करो या ना करो। तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4, और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से इसे टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब आप देखोगे इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखो ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना करते हुए आपको नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मुझे पता है कि हम 9th में यदि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, यदि हम अपना बेस क्लियर करना चाह रहे हैं, तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूले कैलकुलेट या बनाना आना चाहिए और मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा केमिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर मास, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लेके आएंगे। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।